देखो इसमें दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी हमें बताना है। अब देखो जो प्रतिस्थापन विधि है उसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे। तो इस प्रश्नावली में हम विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू 5 के बराबर है और साथ में यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस 3y, इसकी वैल्यू 4 के बराबर है। अब देखो विलोपन मतलब इसके नाम ही से पता लग रहा है, विलोपन का मतलब किसी भी चीज़ को विलुप्त करना। विलुप्त करने का मतलब ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हटाना। ठीक है, अब देखो इसमें से मुझे हटाना होगा, क्या हटाना होगा, या तो मैं इसमें से x की वैल्यू हटाऊंगा या तो y की वैल्यू हटाऊंगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू हटाएंगे, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इसे हटाता हूँ तो x की वैल्यू हटाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 2x है जबकि यहाँ पे केवल x है, तो अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो तब हम इसको बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। अब देखो 2 तो ऐसे ही आएगा नहीं, तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे समीकरण को अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो जो समीकरण 1 है उसको पूरे को मुझे 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, केवल इसी को तो करेंगे नहीं, तो पूरे से गुणा करेंगे तभी हमारी जो इक्वेशन है वो संतुलित होगी। तो 2 से गुणा करने का मतलब 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लिखनी भी होगी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, या ऐसे लिख देना समीकरण 1 गुणा 2, इसका मतलब समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी थी, तो ये अभी ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 5, तो 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से गुणा करके कितना आएगा, 2 का गुणा इसके साथ में होगा तो ये हो जाएगा 2x, प्लस इसके साथ में होगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हमारी नई इक्वेशन होगी, तो इसको मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब देखो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4, और समीकरण 3 है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ यानी इसको सॉल्व करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी 2x है, ये भी 2x है। मतलब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है ना, तो ये ऐसे है 2 प्लस 2। अब देखो 2 प्लस 2 करेंगे तो हम तो ये तो 4 होता है, तो देखो यहाँ से तो 0 नहीं आ रहा है, तो 0 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे मुझे ऐसे मिल जाए 2 माइनस 2। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करने के लिए मुझे पूरे इससे माइनस करना होगा। जैसे 2 करने के लिए पूरे से किया था ना, तो अगर मुझे माइनस करना है तो पूरे से करना होगा। तो जब मैं इसको माइनस से गुणा करूँगा तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं। वैसे अगर ये प्लस है तो प्लस का माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का माइनस। ठीक है, तो मतलब साइन उल्टे हो जाते हैं ये, या ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस का उल्टा प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देते, तो सारे प्लस हैं तो सब माइनस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होगी 2, अब ये माइनस हो गया और 2, 2 माइनस 2 मतलब 0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं। तो देखो x यहाँ से कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे है ये -3 -2, तो -3 और -2 तो -5 होता है, तो ये हो जाएगा, साथ में y भी है तो ये हो जाएगा -5y। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब ये है 4 - 10, तो इसकी वैल्यू -6 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर हो जाएगा -5, पूरे को नीचे लेके आएंगे तो -6 अपॉन -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा y बराबर 6/5। तो देखो y की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल दी तो y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं। तो देखो 1 में रखना मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो y का मान रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू देखो कितनी है 6/5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5 और बराबर ये हो जाएगा 5। अब देखो संख्या ये भी है, संख्या ये भी है, तो इसका मतलब इसको इधर लेके आएंगे तब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5 - 6/5।
ठीक है। अब ये क्या बन गई, एक भिन्न बन गई। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो भिन्न को सॉल्व करने के लिए हमें हर समान करना होता है। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो 5 यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 माइनस 6। तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 और बटे में 5। तो देखो x की वैल्यू हमने निकाल दी 19/5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई और साथ में y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये कब आई, जब हमने यहाँ से x हटाया। अब देखो आप चाहो तो y को भी यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर वही चीज़ आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, या तो आप x हटा सकते हैं या y हटा सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको आसान लगती है उसको हटा सकते हैं। देखो एक बार मैं बता भी देता हूँ y से कि आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो देखो इक्वेशन तो ये वाली है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x माइनस 3y बराबर है 4। तो इसको बता के ये चीज़ हो जाएगी कि आप इनमें कंफ्यूज नहीं रहोगे कि हमें x हटाना है कि y हटाना है। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, y के साथ में 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए तभी इसको हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो सब में करना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 इंटू वाई। ठीक है, और बराबर 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 15। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया था ना, प्लस माइनस क्यों किया था, क्योंकि दोनों प्लस आ रहे थे। बट यहाँ पे तो ऐसे नहीं आ रहा है, देखो ये एक ही प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, यानी +3 -3 है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 बन रहा है, तो प्लस माइनस की करने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5x बराबर। अब ये कितना है, देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 19। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखो 19/5 आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 19/5। तो मैंने बोला ना, या तो x हटा सकते हैं या y हटा सकते हैं, किसी को भी हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो। तो जैसे अगर मैं समीकरण 1 में ही रखता हूँ तो x है हमारे पास 19/5 प्लस y बराबर ये हो जाएगा 5। अब इसको इधर लेके आएंगे तो y बराबर होगा 5 माइनस 19/5। अब इसमें भी हर समान करेंगे तो 5 से गुणा करना होगा ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 गुणा 5, तो ये होता है 25 माइनस 19, और बटे में ये होगा 5। तो 25 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6/5। तो y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 6/5, और यहाँ से भी कितनी आ रही थी, यहाँ से भी y की वैल्यू 6/5 ही आ रही थी। ठीक है, तो आप किसी भी मतलब मेथड तो एक ही रहेगा, बट आप x को भी हटा सकते हैं, y को भी हटा सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ नीचे। तो देखो दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर 10, और साथ में हमें ये दे रखा है 2x - 2y बराबर में 2। अब आप देख रहे होंगे मैंने बोला था कि या तो इसको बराबर कर दो या इसको बराबर कर दो। तो देखो इसमें ज़्यादा आसान कौन सा लग रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जबकि अगर मैं x को इसमें हटाता हूँ तो यहाँ पे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी मुझे। 2 चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी इसको, क्योंकि जैसे भिन्न वाले क्वेश्चन है उनको अगर हम सॉल्व करते थे तो हर समान करने के लिए जो 2 यहाँ पे है इसका गुणा यहाँ पे करते थे, यहाँ भी वैसे यहाँ पे 3 है तो इसका गुणा यहाँ भी, तो यहाँ भी। तो इसमें हमें 2 चीज़ें करनी होंगी, मतलब जो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही होगा, जो 3 है इसका गुणा यहाँ करेंगे और जो 2 है इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो आप देखेंगे 3 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 6, और 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6 मिल रहा है। तो अगर मैं इसके x से इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे 2 चीज़ें गुणा करनी पड़ेंगी, जबकि अगर मैं y से इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, जो समीकरण 2 है उसको हम गुणा कर रहे हैं 2 से। 2 से गुणा करके क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x - 2y बराबर 2 है, और इसको पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 4x - 2 गुणा 2, ये भी हो जाएगा 4y बराबर 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 4। तो इसको मान लो इक्वेशन 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, मतलब 1 और 3 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4y बराबर 10, और यहाँ पे है 4x - 4y
बराबर 4। अब आप देख रहे होंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है ये प्लस है, तो 4 और 3 कितना होगा, ये 7। तो 7x बराबर 10 और 4 कितना होगा, 14। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14/7। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 2। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई। अब x का मान किसी में भी रख दो, मान लीजिए अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखना भी होगा x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई, मतलब बाकी जितने नंबर जैसे हैं वैसे ही आएंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 4y बराबर होगा 10। अब 6 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा 4y बराबर 10 - 6। अब ये 4 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो y बराबर होगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4/4। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब देखो y की वैल्यू भी हमने निकाल दी और x की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो x आ रहा है 2, y आ रहा है 1। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब पिछले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में यही आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इनको हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपको आती ही होगी, तो इनको आप खुद ही कर सकते हैं। आप देखना कि आंसर तो सेम टू सेम एक्स और वाई के वही आएंगे, बट उसमें थोड़ा प्रोसेस, ये प्रतिस्थापन विधि का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो आप उसको खुद ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि तो आपको सॉल्व करना आता है, बाकी विलोपन विधि भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसमें ये भी दिया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो इसको आप जब दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप खुद ही पता लगा पाओगे कि ज़्यादा अच्छी विधि कौन सी है, विलोपन विधि है या प्रतिस्थापन विधि है। वैसे आगे जो ज़्यादा यूज़ होती है वो विलोपन विधि के द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है विलोपन विधि ही अच्छी होगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 3x - 5y। अब देखो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख दो, जैसे ऊपर x और y को, मतलब जो चर पद हैं उनको अलग लिख रहे थे और जो अचर पद है उसको अलग लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही कर दो। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 4, और यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। इसको इधर लेके आएंगे तो -2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो किस में ज़्यादा आसान पड़ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 जो है उसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 3 से गुणा करने का मतलब 3x - 5y बराबर 4। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9x - 5 × 3, तो 5 × 15y बराबर 4 × 3, तो 3 × 12। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण 2 है हमारे पास 9x - 2y बराबर 7, और समीकरण 3 है हमारे पास 9x - 15y बराबर 12। अब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, मतलब ये जुड़ेंगे, जबकि हमें तो माइनस करना है। तो क्या करेंगे, इसमें साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आ रहा है +15 - 2, देखो ये ऐसे है प्लस में 15 - 2, तो इसमें से ये कैंसिल करेंगे या माइनस करेंगे तो 13 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13y बराबर, अब ये 7 है, ये 12 है, मतलब 7 - 12 ऐसे है। ठीक है, तो 7 और 5 12 होता है, तो बड़ा नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -5/13। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी -5/13। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ, y की वैल्यू -5/13 ही आ रही है। अब y का मान अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर लिखना भी होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको आप खुद ही लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x - 5 इंटू y का मान रखना है तो y की जगह पे हमारे पास हो गया -5/13, -5/13। ठीक है, बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे होगा 3x
अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस। अब ये 5 है, ये 5 है, तो 5 गुणा 5, 5 5 ये होगा 25 बटे में 13, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4। अब जो अचर पद है इसको इधर लेके आएंगे, तो अचर पद को अलग सॉल्व करेंगे और चर पद को अलग। तो यहाँ पे 3x है तो 3x बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो 4 माइनस 25/13, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, हर समान करने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस 25 और बटे में है हमारे पास 13, तो ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x, माइनस करेंगे तो 12 में से 5, तो यहाँ पे होगा 7, 3 में से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नहीं 4 में से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटे में ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27/13 इंटू 3। अब 3 से इसको काटेंगे, यहाँ पे होगा 9, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 बटे में 13, ठीक है। तो x की वैल्यू भी हमने निकाल दी, y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 9 बटे 13, तो देखो सही है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी प्रतिस्थापन विधि से तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको पहले इन रूप में लेके आते हैं, तब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे करना होगा, और यहाँ पे 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे करना होगा। वैसे ही यहाँ पे 1 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि सेम टू सेम जैसे भिन्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2 गुणा 2 मतलब 4y बटे में 3 गुणा 2 तो 6 बराबर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर इसका गुणा इसके साथ में तो -6, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3x माइनस वाई और बटे में 3 बराबर ये 3 के हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणा 3 मतलब 9, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों को साथ में लिख दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 और यहाँ पे होगा 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो 4 + 1 मतलब 5, तो ये हो जाएगा 5y। अब ये माइनस है तो माइनस आएगा, बट ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 और 6 कितना होगा 15, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी -15। 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -3, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने निकाल दी, एक बार मैं चेक कर देता हूँ, y बराबर -3, ठीक है। अब y का मान समीकरण अगर मैं 2 में रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू -3 बराबर 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का प्लस 3 बराबर होगा 9 के, तो 3x, अब इसको इधर लेके आएंगे तो 9 - 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3x बराबर हो गया 6 के, तो x की वैल्यू आ रही है 6/3 मतलब x बराबर आएगा 2। तो देखो x की वैल्यू भी हमने निकाल दी और y की वैल्यू, तो -3 और 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे सही है। तो देखो हमने विलोपन विधि के द्वारा इनको चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। तो देखो प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे हर चैप्टर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।